वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। उस दिन भी पूछा गया था, आपने इनकार कर दिया था। देखिए अब कितनी धूप है, कितना टाइम बदल दे जी उतना कहिए। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र और अपनी कुर्बानी का लाभ उठाइएगा। अब मुझे बार बार न कहना पड़े, एकाग्रता पूर्वक ऐसे धर्म स्थानों में आने का मैंने कई बार आपको बताने की चेष्टा की। ठोस लाभ यही होता है कि हम जिसने सृष्टि बनाई है उसके अनुसार रहे। मान जाओगे तो जीवन के 4 दिन आराम से कट जाएंगे, नहीं तो हम बेचैन भी हैं, बेकरार भी हैं, हलचल में भी हैं, जीने का कोई मजा नहीं आ रहा। जबकि भगवान ने जीव को बनाया है सुख शांति आराम के लिए। ये हमें हमेशा याद रखा करो, कम से कम आप लोग, कि भगवान ने हमें आनंद के लिए बनाया है, प्रसन्नता के लिए बनाया। रोने पिटने बेचैनी बेकरारी जिसे आप टेंशन कहते हैं, बिल्कुल भगवान इसके बात के लिए नहीं बनाया। पर आप मेरी बात सुन के हैरान हो जाएंगे मेरी देवी में सज्जनों, ये बात कैसे? पर हम लोग दुनिया बनाने वाले भगवान के अनुसार रह नहीं रहे। हम मन मानी कर रहे हैं, कृष्ण मानी नहीं कर रहे। इतनी सी बात अगर आप आने वाले की बुद्धि में बैठ जाए, शानदार इनकलाब आ जाए, सब बड़ी जल्दी मेरी देवियां बदल जाए अगर ये बात अपने मन में रख ले कि हमने भगवान जी के अनुसार रहना है। जैसे घर में पिताजी के अनुसार रहती हैं, दफ्तर में जो हमारा इमीडिएट बॉस है उसके अनुसार रहती हैं, स्कूल में हेडमास्टर साहब के ऑर्डर के अनुसार हम रहते हैं। कहीं भी आप रहोगे किसी बड़े के अनुसार आप रहोगे, वरना कोई भी काम घर का, परिवार का, समाज का नहीं चल सकता। एक नगर में भी रहते तो नगर पालिका के नियमों का पालन करके रहेंगे, वरना वो नगर नर्क बन के रह जाएगा। अगर नगर पालिका यानी म्युनिसिपल कमेटी के नियमों को ना अपनाया गया तो बिल्कुल कहीं भी आप जहां अपनी जिंदगी काटती हैं, किसी आप चले जाती हैं धर्मशाला में रात काटती हैं, तो भी वह नियम होती है और नियम उन्होंने बार बड़े बड़े बोर्ड पे 1 2 3 क्रम अनुसार बना रखी है कि यहां आने वाले यात्री इन बातों का विशेष ध्यान दे। ये ऊपर शीर्षक होता है, नीचे नियम। नहीं तो कोई काम चल नहीं सकता। भगवान इतनी बड़ी सृष्टि चला रहे हैं, उन्होंने भी कोई अटल नियम बनाया। ध्यान देना मैंने क्या कह दिया। इतनी बड़ी सृष्टि को चलाने के लिए मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, भगवान ने अटल नियम बनाए हैं। उन्हीं अटल नियमों का एक नाम धर्म है।
आजकल पखंडियों, बेवकूफों, नालायकों, कट्टरों के हाथ में धर्म स्थान आ गए और उन्होंने इसके बिल्कुल ही अनादर, उनको पता ही कुछ नहीं। वरना धर्म तो भगवान द्वारा बनाए गए अटल नियमों का नाम है। धर्म स्थान न बनाना अच्छा है, बने तो कोई अनुभवी उसमें रहे। बना करके हमने कट्टर बना दिए, लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, उनके हाथों में धर्म स्थान। हाय जुल्म। इसलिए देश का ऐसे व्यक्तियों द्वारा, धर्म द्वारा नहीं, अनाड़ियों द्वारा नुकसान किया जा रहा है। धर्म तो हमारा मां बाप है, अटल नियम तो हमारा मां बाप है। जैसे ये अब धर्म के अनुसार आप चुनरिया ऊपर लेती हैं, सलवार नीचे पहनती हैं, कमीज पहनती हैं और तरीके से हर हम रखते हैं। ये मेरे समाज की शिष्टाचार है। शिष्टाचार अर्थात गुड मैनर्स ऑफ इंडिया, नियम अनुसार। इससे भगवान ने कुछ अटल नियम बनाए हैं। महाराज जी ने कुछ अटल नियम, किसके लिए? बुद्धि के लिए, मन के लिए, तन के लिए। चूंकि तीन ही तो हम लेके आए हैं भगवान से, बुद्धि। अब बुद्धि ने एक ही काम करना है, निर्णय करना है। हर एक अंग का एक ही काम है कि नहीं? आंखों ने देखना सुनना बिल्कुल भी नहीं, कानों ने सुनना है। इस तरह मुख ने बोलना है और कोई कर्म नहीं करेगा। इस तरह पैरों ने चलना फिरना है, एक एक काम। तो भगवान ने अंदर की बुद्धि, मन और तन के लिए जो तीन अंग लेके आए बढ़ा दिया। बुद्धि निर्णय करना है, कभी कोई नहीं सोचता निर्णय क्या करना है, जो भगवान जी ने कहा। तो यहीं से धर्म शुरू हो गया। सुनो मेरे भगवान की बात हो, मेरी अच्छी बेटियों, कल्याणकामी देवियों, कल्याणकामी भाइयों। बुद्धि का काम निर्णय करना, टू डिसाइड, फैसला देना। हाँ, यह बुद्धि का फंक्शन है। तो हमें जरूर विचार करना चाहिए घर में बैठकर। पिताजी बैठे, मां जी बैठे, अपने बहने भाई बैठ जाए। अगर भाभी आ गई है तो भाभी बैठे, नहीं आई तो अपने घर में बैठे। तो बैठ के अगर निर्णय करें, बुद्धि का काम जब निर्णय करना है तो क्या निर्णय करना चाहिए? कोई जरूरत ही अकल लगाने की, सारी अकल भगवान जी ने पहले लगा रखी है। क्योंकि भगवान जानी जान है, उन्हें पहले कह दिया वो निर्णय करो जिससे अधिकतम शांति मिले। और सुनो नेक जीवो, सब एवर रेडी बातें हैं जो भगवान ने बताई हैं। हमें तो जानकारी करनी है और अपनाना है। हमने कोई निर्णय नहीं देना कि पिताजी से निर्णय ले या मां से, बाप से। भगवान ने कसर ही को नहीं छोड़ी, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान और सर्व ज्ञाता है। उन्हें पता है कि बच्चों ने आना और कैसे रहना है। तो उन्हें पता है जिस पिताजी ने शादी की वो सारा घर में प्रबंध नहीं कर दिया था। सारा जब जन्म से लेकर पढ़ाई कमाई सारा प्रबंध किया घर में। इस तरह भगवान ने जिन्हें सृष्टि बनाई है, अपने हर एक जीव के लिए अलग अलग प्रबंध कर रखा। शायद कभी चिड़ियाघर में आप गए हो तो चिड़ियाघर में जैसे जानवर रखे हुए हैं, उन्होंने थोड़ी वातावरण भी उनके लिए वैसा बना रखा है। मछलियों के लिए उस जैसा वातावरण, हिरणों के लिए वैसा वातावरण। जरा आप खुद देख लीजिए, उन्हीं के अनुसार चिड़ियों के लिए उसका वातावरण। एक बार लंगूर देखा, सारा काला, उसका वातावरण है। बंदरों का अपना वातावरण है, शेर शेरनी का अपना वातावरण। तो थोड़ी देर के लिए यही होता चिड़ियाघर, अलग अलग जीवों के लिए अलग वातावरण। हाँ, भगवान ने भी सृष्टि बनाई है, हर एक के लिए अपना वातावरण बनाया है। और हम है मनुष्य जाति। जाति में तो 84 लाख यूनियां है हमारी मनुष्य जाति, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं। हम अधिकतम खुशी लेके कैसे जिए, बस यही हमारे सारों के अंदर यही है। हर काम हम इसी बात को सामने रख के करते। पढ़ाई की, कमाई की, शादी की, बच्चे बनाए, मकान बनाए, बड़ी बड़ी पदवियां ली, जो कुछ भी हम करते हैं मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे भाइयों, तो क्या मैक्सिमम हैप्पीनेस को लेने के लिए, मैक्सिमम, अधिकतम। तो कैसे मिले इसका निर्णय हमने कोई नहीं करना। पहले तो भगवान पर अटूट विश्वास कर। भगवान कौन? जो सृष्टि बनाने वाला है। भले आप उसे कृष्ण कहे, राम कहे, या और कोई नाम आपके जबान पे आता है या प्यारा लगता है श्रद्धा वो कहे, लेकिन भगवान के साथ ये कहना पड़ेगा जो सृष्टि बनाने वाला है, सृष्टि चलाने वाला है।
ये साथ आपको कहना, वरना वो भगवान नहीं हो सकता। अगर कोई आपने और गड़बड़ मचाई तो आप अपनी मूर्खता का परिचय देंगे। भगवान के लिए यही डेफिनेशन है, जिसने पैदा किया जो पालन करता है, रचयिता पालन करता इजिकल टू परमात्मा। जरा भी आपका मन कुछ कर रहा है तो अब उस मन की न मानो। अब जब वो रचयिता पालन करता है, हाँ उन्हें नियम ही बनाए। किन के लिए? मनुष्य के लिए, चूंकि मनुष्य को विशेष दी है अकल। बाकी सारे जानवरों ने जो करना है वो जन्म से ही मां के पेट से भगवान ने उनको पट्टी पढ़ा दी है। नहीं तो मुझसे पूछ लो, 83 लाख योनियों को भगवान ने बता दिया जो कुछ उन्होंने करना। एक मनुष्य को विशेष बुद्धि दी, इसके लिए कहा कि नहीं कोई और बताएगा। जब मेरा मन कहता है अच्छा होता अगर भगवान बता देते। महाराज जी ने कहा ना, कोई मेरा प्यारा बताएगा। तो सीख, तो कर उनकी सेवा, तो सीख उनसे। ये जो कह दिया ना बात, अब उनको क्या पता लगे कौन अनुभवी है। कल युग में तो सारे अनुभवी बन जाते, पखंडी पखंड, पखंडी पखंड। इस युग में चूंकि अजीब वक्त है तो भगवान ने बुद्धि भी दी है। लेकिन एक बात है, जो अपने शास्त्र जो भगवान गीता जी ने दे दिया, ये बड़ी कृपा कर डाली। तो साथ ही में समझा दिया बुद्धि ने क्या निर्णय देना है। फिर साथ का जिससे अधिकतम खुशी मिले, तो हमें कहने की जरूरत नहीं। फिर सवाल करो भगवान जी किससे अधिकतम खुशी मिलती है? भक्ति से। भजस्व माम है तो भक्ति कोई नई बात है। अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जहान की भक्ति करेंगे। भक्ति का मतलब क्या होता है? जिसके लिए अधिकतम समय लगाया जाए उसके हम भगत कहलाते हैं। 24 घंटे है ना मेरी देवियों, 24 घंटे है ना दिन रात के जी। अधिकतम समय जिसके लिए लगे हम उसी के भगत कहलाए। अधिकतम समय में भगवान के लिए लगाना था, हम अधिकतम समय देखो जहान के लिए लगाते हैं। जहान के भगत कितना समय कमाई में लग जाता है, कितना समय नहाने धोने में, पत्नी में, पति में, धियों पुत्रों में, कितना समय आप इन बातों में। तो आप जहान के भगत हो गए। मैक्सिमम आवर जिसके लिए लगाएंगे आप उसके भक्त कहलाएंगे। होना क्या चाहिए था? मिनिमम टाइम लगाना था जहान के लिए और अधिकतम समय लगाना था भगवान के लिए। क्यों हमने भगवान का कहना नहीं माना? तो नहीं कहना माना तो हमें कहा जा रहा है मनमानी करने वाले। आहा, मनमानी करने वाला हमेशा दुखी होता। सारी गीता सुनाने के बाद यही कहा था मेरे भगवान ने, सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से तबाही में जाएगा पिंडदार से। याद रखने में सज्जनों, अगर यहां आते हो तो यह भगवान जी की वाणी आपको सुनाई जाती है। जिस प्रभु ने मुझे और आपको पैदा किया और कुछ दिनों के लिए यहां भेजा, उन्होंने अटल नियम बनाए हैं। उन्हीं अटल नियमों की जानकारी कराना हम अपना परम कर्तव्य समझते हैं। परम कर्तव्य। जरा देखिए ये कैंट स्टेशन, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। हाँ, इसमें कितनी बार बोला जाता है फलानी गाड़ी आ रही है, फलाने प्लेटफॉर्म पर आ रही है, फलाना ये है, फलाने मेरे पिताजी फलाने नाम है, मैं वहां खड़ा हूं। आपको लाउड स्पीकर पर बोला जाएगा। एक ही गाड़ी के बारे में बोले, वो गाड़ी आधा घंटा लेट है। ये है ना प्लेटफॉर्म पर गाड़ियां आना जाना, अप डाउन गाड़ी, तो लाउड स्पीकर दो बताए जाते हैं। हमारे जैसे भगवान के लाउड स्पीकर है और आपको समझाती है कि भगवान ने हमें पैदा किया है तो कैसे हम बुद्धि का, मन का, तन का प्रयोग करें कि हमें दुखों का मुकाबला न करना पड़े, हम आदि व्याधि में ग्रस्त न हो जाए, हमें आत्महत्या न करनी पड़े। हाय, ये हमारे जैसों का काम है, क्योंकि हम भगवान के लाउड स्पीकर है। उन नियमों की जानकारी कराना यह हमारा काम है। अब आपका काम क्या है कि हमारी वाणी पर विश्वास करके और भगवान पर पूरी श्रद्धा करके अपनाते चले जाओ। बस एक एक बात हम आपको गीता के हवाले दे दे के सुनाते जाएंगे कि महाराज जी ने ये कहा है, तो मनमानी को हमने मुर्दाबाद कह देना है। क्योंकि मनमानी से हमने बहुत दुख पाए, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, कितने दुख पाए हमने मनमानी करके। अब हम अपने मन को समझा ले, तेरी एक नहीं माननी, जिसने सृष्टि बनाई, हम उस भगवान का कहना मानेंगे। चल, ऐसा पक्का हम फुल स्टॉप लगा दे कि हम तो भगवान के अनुसार चल रहे हैं। सुनो मेरी बेटी, अगर अभी तक आप मनमानी कर रहे हैं तो मेरे भगवान की मानो।
मैं यही समझाने आता हूं हर सुबह हर शाम कि महाराज जी के अनुसार अपनी बुद्धि अपना मन अपना तन चलाए। अपनी बुद्धि अपना मन अपना तन, इसका एक शब्द बोलिए। तीनों को मिला के एक शब्द, मैं बार बार बोलूंगा अपनी बुद्धि अपना मन अपना तन चलाए। अच्छा लगता है क्या? मैं बार बार कहूंगा क्या 100 पैसे 100 पैसे 100 पैसे, मैं क्यों ना कह दूं 1 रुपया। अपनी बुद्धि अपना मन अपना तन, इसका एक शब्द क्या है? अपना जीवन। तीनों मिलकर अपना जीवन बन जाता है, जिंदगी बन जाती है, लाइफ बन जाती है। लाइफ इज इक्वल टू इंटेलेक्ट, माइंड एंड प्लस फिजिकल बॉडी। इन तीनों को मिलाकर जीवन कहोगे और जीवन अवधि लगा दोगे, पीरियड ऑफ लाइफ, फिर वो आयु कहलाएगी कि मेरी जीवन अवधि या मेरे पीरियड ऑफ लाइफ 50 साल 40 साल। तो अपना जीवन कैसे बिताएं भगवान जी के अनुसार। ओ नेक जीवो अब न भूलो, अब न भूलो मेरी माताओं मेरी बेटियों, वरना ये थोड़ी जो जिंदगी रहेगी ये भी गई, ये भी व्यर्थ गई, ये जीवन भी हमारा व्यर्थ गया गया। ये जीवन मेरे बच्चों अगर आप भगवान के अनुसार गए, व्यर्थ क्यों? रोते रोते गुजरेगा, चलाते चलाते गुजरेगा, बेचैनी से गुजरेगा। और जैसे देश में देख रहे हो मनमानी करने वाले आत्महत्या करते, क्यों? नहीं सहा जाता उनसे बर्दाश्त अब नहीं हुआ। एक बात कह दूं, बड़े दुख की बात, दिन प्रतिदिन भारतवासियों की सहनशीलता कम होती जा रही। अगर ये झूठ है तो मुझे खुशी दे दो। दिन प्रतिदिन नर नारियों की सहनशीलता, पावर ऑफ फॉरबियरेंस, पावर ऑफ फॉर्टिट्यूड, पावर ऑफ टॉलरेंस दिन ब दिन कम होती जा रही। अब छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेता है हमारा मन, और जब सहनशीलता कम हो जाएगी तो बस फिर आत्महत्या। आत्महत्या कौन नहीं करेंगे? जिनमें सहने की शक्ति है। चूंकि जहां तो बहुत सहना पड़ेगा, गर्मी है तो बड़ी जोरदार, सर्दी है तो बड़ी जोरदार है। देखिए घर में कमी है तो जोरदार, और फिर घर में मां बाप है, बहन भाई है, एक की एक आपस में बनती। क्या करोगे अगर सहनशीलता से काम ना लोगे तो? शरीर है तो कभी कुछ कभी कुछ, कभी इतने अंग रब ने दिए, कभी कहीं दर्द हो रही है, कभी कहीं दर्द हो रही है, कभी कहीं चीज निकल रही है। ये तो यह तो बड़ी और सहनशील कौन होगा? अब ये भगवान बताते कौन सहनशील। एक सामान्य पुरुष सहनशील नहीं हो सकता, लेमैन एंड कॉमन मैन बिल्कुल भी सहनशील हो सकता। हाँ, जिसने जो भगवान से बौद्धिक और मानसिक शक्ति ले रहा है वो सहनशील होगा। धनाढ़ कौन? जिसके पास धन है। विद्वान कौन? जिसके पास विद्या है। और सहनशील कौन? जिसके पास भगवान की भक्ति है। भक्ति से आती है प्रभु की शक्ति। शाबाश। भक्ति से ही भगवान की दिव्य शक्ति आ जाएगी। शक्ति तुम्हारे पास है, ये शारीरिक शक्ति, ये साधारण शक्ति है। मानसिक शक्ति साधारण, बौद्धिक ये साधारण शक्ति नहीं। भगवान से आते शब्द लगा रहा हूं, दिव्य शक्ति, डिवाइन पावर। वो भक्ति ले आती है भगवान से, जैसे रस्सी और बाल्टी ले आती है गहरे कुएं से ठंडा ठंडा पानी भर करके। इस तरह भक्ति जो हमारी सच्ची बनेगी, लंबी होती जाएगी और वह भगवान से शक्ति लेके आएगी। यह बड़ा अच्छा दृष्टांत है, जैसे रस्सी और बाल्टी कितनी गहरा कुआं पानी लेके आ जाती, इस तरह भगवान की शक्ति, भगवान की भक्ति भगवान से शक्ति लेके आती। उससे हम सहनशील बन जाएंगे। सहेजा खुशी से के, ये कहना बड़ा आसान है, सहेगा कौन? मन। और मन में भगवान का दिव्य प्रेम होना चाहिए, तभी हम जीवन के 4 दिन आराम से काटेंगे, बड़े आराम से। आओ मेरे नेक जीवो, ये आज पक्का इरादा करे कि मैंने क्या भगवान के अनुसार जीवन काटना। केवल आज के दिन आने वाले बड़े गौर से सुना करे। मैं कोई अपनी बात सुनाऊं, मुझे एक ने लाख बार लानत। मैं तो भगवान के लिए आया हूं, भगवान की वाणी आपको बताने आया हूं। मैं तो महाराज जी की वाणी का प्रचारक हूं। वही आपको समझा रहे हो कि एक बार उनके अनुसार जीने की कोशिश करो, बस। कभी छोड़ नहीं सकते आप भगवान के उपदेश को, अर्थात गीता जी को। एक बार आप पक्का इरादा करो कि मेरा कल्याण भगवान के उपदेश को अपनाने में है, अर्थात मनमानी करने में नहीं, कृष्णमानी करने में है। कितना मैं क्लियर बोल रहा हूं?
ये एक पक्का इरादा कर लीजिए कि आज के बाद मुझे अपने भगवान की श्री चरणों की सुगंध कि मैंने मनमानी नहीं करनी। मनमानी करके मैंने नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार की मुसीबतें, नाना प्रकार की समस्याओं में अपने आप को पाया, जो कि अब जिंदगी काटनी मेरे लिए दूभर होती जा रही है। ये जीवन काटना मेरे लिए भारू होता जा रहा है। क्यों? हम खुद ही तो बेवकूफ बने, खुद ही तो हमने गलती की है। आहा आहा, अंधाधुंध नकल कर, अंधाधुंध। किसी विचारवान की नहीं गलती की, इसे बोलती है अंधाधुंध। कैसे? मूर्ख गधे जैसी नकल। कैसे? एक गधा था, हाँ, तो उसके ऊपर सुदागर ना उसका कई चीजें लाद के लाता था। एक बार पहले ना सुदागर ने नमक लाया, तो वो नदी उसे जरूर पार करनी होती थी, तो गधे बीच में पानी पीते थे, पानी पी के बैठ भी जाते थे। वो बैठी ना तो नमक घुल गया, बोझ हो गया कम। तो उन्होंने कहा बड़ी मौज है, थोड़ी देर बीच में बैठ लिया करेंगे। दूसरी बार उसे लादी रुई और फिर बैठ गए, उल्टा बोझ गया बढ़। वो तो और भी बोझ बढ़ गया, रोए पिट्टे। ये क्या बना? जब अब गधा कोई बीए पास नहीं, मैट्रिक पास नहीं, गधे को इतनी कॉमन सेंस भी नहीं है कि नमक तो घुल जाता है पर रुई का तो बढ़ जाती है पानी में, तो उसका बोझ बढ़ेगा। हमें इतनी भी समझ नहीं किस तरीके से बोझ घटता है और किस तरीके से बोझ बढ़ता। मैं मानसिक बोझ कह रहा हूं मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल है ना गधे वाली पुलिसी, इतनी नहीं समझ हमें ना कि मेरा जिंदगी का बोझ कम कैसे सकता है। एक ही जवाब भगवान देते हैं, उनके भक्ति करने से। तब जीवन गुजरता तो है हल्का फुल्का, बिल्कुल हल्का फुल्का। जैसे वशिष्ठ महाराज जी ने कहा, खिले हुए कमल की पंखुड़ियां, जैसे पंखुड़ियों को कोई बोझ नहीं, इससे जीवन में कोई बोझ नहीं होता। तो बुद्धि का एक ही काम है, मैंने कृष्ण में एक बार पक्का करो, एक बार मन ही मन में कह लो कि मैंने महाराज जी के, अपने भगवान जी के अनुसार, इष्टदेव जी के अनुसार जीवन काटना। आजकल पहुंचे हुए महात्मा है नहीं, है तो बहुत थोड़े रह गए जो शोरगोल में नहीं आते, जो आपके समाज में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इसलिए बड़ी जरूरत है हमें अपनी गीता जी की, भगवान के उपदेश की। कुछ समझाने वाला आपके पास है, गीता को आसान करने वाला मैं खुलासे के रूप में मिल गया। जैसे हमारे वक्त सारे सब्जेक्ट के खुलासे या कुंजियां होती थी, तो मैं आपके पास हूं। मेरे जैसे उसे समझ लो और फौरन अब पर समझोगे तब ना, जब ये पक्का इरादा हो कि मैंने अपना जीवन भगवान जी के उपदेश के अनुसार काटना है, काटना ही है, काटना है। और आगे बोलिए, काटना ही है, कोई और चारा नहीं। मेरा जीवन के 4 दिन आराम से नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस मैं फॉलोअर ना बन जाऊं अपने भगवान का। इसके बाद मैं कहता हूं, जब ये पक्का इरादा हो जाता है तो मन बहुत कमजोर हो जाता है। इसी घड़ी बैठे हुए आपका मन कमजोर होने लग जाएगा। जब मन को पता लग जाए मेरे अनुसार जुटना ही नहीं, इन्होंने मेरे अनुसार जुड़ी, तो अपने भगवान के अनुसार जुटना। तो बस अब जब अब ये पक्का इरादा हो गया, अब जब आपका मैंने भगवान के अनुसार जुटना, ये बुद्धि में रहेगी बात। अब क्या होगा? अब मन में उच्च विचार आने लग जाएंगे। है जैसे हम कालका से ऊपर जाना शुरू कर दें तो ठंडी हवाएं आएंगी, वातावरण वेरी वेरी प्लेजेंट, बहुत सुहावना आपका मौसम मिलेगा। अगर अपने कालका से ऊपर चलो तो, कालका से ऊपर हम जरा चलते चले आगे सोलन की तरफ, तो आपको हवा और भी ठंडी। फिर सोलन से आज भले ही ऊपर चलो शिमला की ओर, तो और भी आपको ठंडक मिलेगी। क्योंकि प्रकृति का नियम है, हायर यू गो कूलर इट वुड बी। जितना आप ऊंचाई की ओर जाओगे उतना ही ठंडक पाओगे, ये प्रकृति का नियम है। जितना ऊंचाई की ओर जाएंगे, हायर वी गो इट कूलर मस्ट बी, उतनी ठंडक पहुंचेगी। इस तरह जो हम भगवान के नजदीक जाएंगे इतने ही उच्च विचार मिलते जाएंगे। विश्वास करो, ये तो आपने देख ही लिया, ये आपने देखा मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, ये सिद्धांत है। जैसे 2 और 2 4 होती है, रात के बाद दिन आता है, ये सिद्धांत है। इससे जो हम महाराज जी के नजदीक पहुंचेंगे तू हमारे विचार ऊंचे हो जाएंगे। जो जहान की ओर जाएंगे हमारे विचार निमन हो जाते हैं, तुच्छ हो जाते हैं, तुच्छ। चूंकि संसार में राग द्वेष भरा पड़ा है, राग द्वेष,
अट्रैक्शन और रिपल्शन, जी हां। इसलिए जो कोई भी जहान की ओर नजदीक गया उसके विचार तुच्छ हो गए, बिल्कुल निम्न स्तर पर चला गया वो। और जो जो उसने भक्ति कमाई और भगवान की ओर बढ़ा उसके विचार उच्च होते गए। ये प्रकार परमात्मा का अटल नियम है। उच्च विचारों में होता क्या है, उच्च विचार जो बनेगा, तो मैं फिर क्लियर कर दूं, उच्च विचारों में ये तीन समा जाते हैं, विवेक, वैराग और भक्ति। और निम्न विचारों में भी तीन है, काम, क्रोध और लोभ, जिसको भगवान जी ने नरक के द्वार कहा है। और भगवान की जात में तलीन होने के द्वार है विवेक, सत्य असत की पहचान कर लेना, सत्य भगवान की ओर अपने ले जाना, असत जहान से अपना दामन बचा लेना, वैराग हो गया। या जब दोनों की सहायता से वैराग्य, भक्ति भगवती का सहारा मिल जाता है, यह उच्च विचार है। हम विवेकी बनेंगे, वैरागी बनेंगे और भक्ति प्रिय बनेंगे। अच्छा, जब हम आगे बढ़े, अब हमारे से क्या होंगे, तन से उच्च विचार तो होगा, तन से अब शुभ कर्म होंगे, अशुभ कर्म हो नहीं सकते। फिर मेरे से इंक्वायरी करो, क्यों? अब बुरी संगति छूट जाएगी। मेरे नेक जीवों, मेरी नेक बेटियों, हमारे प्रभु, हमारे महाराज जी गीता के माध्यम से कह रही हैं, क्या हमसे अशुभ कर्म नहीं हो सकता? क्यों? अशुभ संगत ही नहीं रहेगी। अशुभ संगत किसकी? जो कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, उनकी संगत आप कभी करेंगे ही नहीं। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, याद रखिए मेरे भगवान जी की बात, मेरे अवतारी दाता, मेरे इष्ट देव की बात। जीव नहीं बनेगा कामी, क्रोधी, लालची। वो इन सारी बातों से बिल्कुल इंटायरली अबव। अच्छा, आपको बुरी संगत जहर की तरह लगेगी। जो पहले अमृत सी लगती थी बेवकूफी से, अब उसका असली रूप सामने आ जाकर, नहीं मुझे किसी कीमत पर भी यह सोबत नहीं करनी, अब आपसे अशुभ कर्म नहीं हो सकते। तो तीनों ही साफ हो गए, बुद्धि भी प्योरिफाइड, माइंड भी प्योरिफाइड और फिजिकल बॉडी इंटायरली प्योरिफाइड, क्लैरिफाइड एंड प्योरिफाइड, दोनों ही हो जाएंगे जब आप जो आप भगवान की भक्ति में लगते जाएंगे। और भगवान करे आपका यहां आना सफल हो मेरी देवियों। और यहां आ सकता है वो जिनके पूर्व के शुभ संस्कार जागे जाए, दूसरे का दिल नहीं करेगा। अगर किसी कहने पे आ भी जाएगा तो मुझे भगवान की कसम, वो उठ के चला जाएगा। गीता सुन भी वही सकती है जिनके पूर्व के शुभ संस्कार जाग गए, वरना मन उपेगा, घड़ी देखेगा, कड़कियां झांकेगा, पेशाब के बहाने बाहर निकल जाएगा। यार मेरी पेशाब आया, मैं जाऊं, हाँ वो गए लाइन पार। उनको रस आ ही नहीं सकता इन बातों में जब तक कि सतार ऊंचा ना हो मन का। और सतार ऊंचा तो पिछले जन्मों में ये कमाई कर रखी हो, भगवान की तरफ मन झुका रखा हो, तभी तो संभव होता है ना। 8वीं क्लास आपने पढ़ी हो तभी तो 9वीं क्लास में कुछ समझ आएगी, आगे हिसाब की, इंग्लिश की और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की कुछ पहले 8वीं में कर रखा हो, तो पहले सतारा आपने कुछ बना रखा हो, तब आकर के गीता जी की समझ आती है। वरना भगवान कभी ना कहते हजारों में होगा कोई, हजारों में कोई होगा। कलयुग के अंदर तो खासकर जो मन वचन कर्म से महाराज जी की ओर इंक्लाइंड हो जाएगा, महाराज जी की ओर झुक जाने वाली देवियां बहुत थोड़ी मेरी बेटे। अब आप उत्साह दिखा रही हो, अब ये पक्का इरादा कर लो कि मैंने जुटना ही महाराज जी के अनुसार है, जैसे गीता जी का उपदेश है मैंने जुटना ही गीता जी के अनुसार, पक्का इरादा। देवियों मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर विश्वास दिला रहा हूं, मुद्दत से जीवन बन जाता है, बहुत शानदार जीवन, बहुत खुशियों से भरा हुआ जीवन, बड़ा अच्छा इनकलाबी जीवन। वाह, एक बार आजमा लो, अच्छी तरह आजमा लो। आप खुशियों से भरा हुआ जीवन आपने गृहस्थी की है, आपने शादी की बड़ी शान से, आपने अपने बच्चे भी बनाए, आप कारोबार करती हैं, नौकरी करती हैं, तो इसका मतलब यह हुआ जब इतनी चीजें हो तो आपको अनेक प्रकार के कर्म करने पड़ेंगे। सुनो मेरे भगवान की बात, शादी का लेने मेरे बेटे, शादी का मतलब, शादी का अर्थ क्या होता है आप नहीं बता पाएंगे। कल युग में शादी का अर्थ मतलब नई हर रोज नई जिम्मेवारियां है, हर रोज नई जिम्मेवारियां, हाँ, रज के ख्वारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां, हाँ, नाना प्रकार की लाचारियां, हाँ,
ये कलयुग की गृहस्थी है। अब ये चलेगी कैसे? फिर इसमें कैसे खुशी मिले? जहां लाचारियां हों, जहां बीमारियां हों, और जहां मन खामखा हैरान परेशान होता रहे। तो अब मैं आपको भगवान की बात बताऊं। गीता तो सारी युगों में लागू होती है ना, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो। चूंकि जो सिद्धांत होता है तो वो शेर कलयुग में होगा नहीं, सिद्धांत तो सच्चाई होती है जो हर युग में हर इंसान पे लागू होता है। 2 और 4 जहां भी मनुष्य जाति रहती होगी, वो 2 और 4 अपनी बोली में, अपनी भाषा में और तरह बोले, लेकिन कहेंगे 4, उसका अर्थ 4 होगा। मेरी देवियों, मेरे सजनों, सुनो मेरे भगवान की बात। ओ मेरी लाडली और मेरी अच्छी बेटी, सुन, मैं आपको शांति वाली बात बताऊं, सुख वाली बात बताऊं। क्या होता है, शादी के बाद सामाजिक जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं। शरीर तो खैर कोई इतनी नहीं, मानसिक भी इतनी नहीं, बौद्धिक भी, पारिवारिक भी, लेकिन सामाजिक जिम्मेवारियां बढ़ जाएंगी। समाज जिम्मेवारी बढ़ जाएगी तो नए नए कर्म करने पड़ेंगे। इन नाना प्रकार के कर्मों में हम खुशी प्राप्त करें, ये समझाती है गीता, बताती है। लो रखो, मैं आपके मन में रखूं, लो मैं आपके अंतःकरण में रख दूं मेरी बेटी, कि नाना प्रकार कर्म, और जो दिन चलेगा नए नए प्रकार कर्म, क्योंकि नए नए प्रकार की जिम्मेवारियां आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जिम्मेवारियां नाना प्रकार की होंगी। क्योंकि शादी जो आजकल की समाज में आप रहती है ना, और मनुष्य शादी करने के बाद जरूर कहना पड़ेगा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज ए सोशियबल बीइंग। अब आप कहेंगे एक सामाजिक प्राणी, आप एक समाज में है, बेटे बेटियां हैं, अपने ब्याह है, तो कहां से ब्याह होगे? जंगलों के पत्तों से थोड़ा। समाज में किसी की धी लोगे, अपनी धी दोगे, हाय धी लोगे तो पुत्र बैठे हैं जवान, धी दोगे तो जवाई इंतजार कर रहे हैं, हाय मेरे रब्बा। सामाजिक प्राणी आप, फिर आगे उनके बच्चे होंगे, जाना पड़ेगा आपको, अपना सिर बिना कैंची बिना उस तरह के कटवाने पड़ेंगे। लड़की अस्पताल में एडमिटेड है, जाना पड़ेगा आपको, और वहां पर डॉक्टर टीके लिख के दिए हैं, जवाई खरा मुस्कुरा रहा है, आप उसे टीके लिखिए, क्या जी टीके मैं ले आता हूं। पिताजी भागे भागे जाएंगे, मजा ले, जवाई कह जाए पिताजी बाप का फर्ज पूरा हुआ, जब शादी कर दी तो मेरा धर्म है इसकी सेहत बनाना, मजा ले बोल जाए। वो कहते जितने बच जाए लख वटिया, जो वटिया सो खटिया। कैसी गरम गरम हवाएं चल रही हैं, कैसी बातें चल रही हैं बेटे, कितनी बातें चल रही है। लड़की तो आप बन गई हो बेचे, फिर मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, मां बाप को भी और आपको भी। इसलिए कहा जाता है कुआरी खाए रोटी ते ब्याही खाए बोटी। चिंता कर करके ही मां बाप अपनी बोटियां, अपनी सेहत तबाह कर लेते हैं। तो मैं गुजारिश किया चाहता हूं, नाना प्रकार की नई नई जिम्मेवारियां समाज में हो जाती है। उन जिम्मेवारियों को भगवान नहीं कहते, भगवान नहीं अमल छोड़ दे रहे हो, तुझको तमाम तो मुश्किल है, अगर तू करना नहीं करता तो तू मर जाएगा। सीधा भगवान ने कोई रियायत नहीं की आपके, सीधा का जो कर्मों से तंग आ जाता है, कहते नहीं मुश्किल है तेरे बदन का, तेरा शरीर भी नहीं टिकेगा अगर मेरे से नहीं होते ये काम, शरीर मोया, फिर आप क्या करेंगे? आत्महत्या। इसलिए रब ने कहा नहीं 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 नहीं, शरीर देखता जाता है, घुता गए, मेरे से नहीं होते। या तो जिम्मेवारियां होती नहीं, लेन देन का समाधान होता, आहा ये तो चुकाना पड़ता है। तो भगवान ने एक नियम बताया आपको, जिससे ये जिम्मेवारियां भी होती रहेंगी और आपको आपकी खुशी भी गुम नहीं होगी, आपकी खुशी भी आपके अंदर रिजर्व रहेगी। ये तरीका दे, ये नियम दे। यदि आप अभी अपना, कभी आपने कहा था हम तो मनमानी नहीं करनी, हम तो महाराज जी के अनुसार जुटना लगना है, अगर देवी ये मन में है कि मैंने भगवान कृष्ण मानी करनी, मनमानी नहीं, तो ये एक फार्मूला बताया गया, वो भी हो जाए और साथ हमारी खुशी भी उत्तरों उत्तर बढ़ती जाए, घटे नहीं। डे बाय डे इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग। ये कैसी हो? लो ये तरीका जरा गौर से सुन लेना, मेरी और गौर से देख के सुन के अपने मन में रख लो कि ये सारा कुछ आप निभाते चले जाए और खुशी आपकी बढ़ती जाए। एक तरीका बताया, ध्यान देना, सुनिए। जो भी जिम्मेवारियां हैं भगवान के नाम पर इन्हें पूरा करो। प्रभु मुझे शक्ति देना, मेरी सामाजिक जिम्मेवारियां, शरीर का है, परिवार का है, परिवार से ये मैं पूरे करूं। मैं ये एक शब्द बार बार दिन में कहा करो, यथामति, जितनी बुद्धि में ताकत दी
और जितनी आपने मन और तन में शक्ति दी, ये तीनों शक्तियां लगा के मैं कर्म करने जा रहा हूं। कर्म करने जा रहा हूं कहां? कर्म क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ एक्शन। मैं कर्म क्षेत्र में जा रहा हूं मेरे प्रभु जी, ओ मेरे मालिक, ओ मेरे इष्टदेव, मैं जा रही हूं कर्म क्षेत्र के अंदर। मुझे और भी शक्ति प्रदान कर, पर जितनी शक्ति आपने पहले दी है तो यथामति यथाशक्ति मैं जा रही हूं कर्म करने के लिए। अब आप जुटे, उस वक्त भी भगवान याद है, देखो पहले आपने भगवान को मनाया है, तो काम करती बारी भगवान को भूल नहीं सकते। प्रभु मुझे ताकत देते जाना, मैं घबरा न जाऊं। ऐ सर्वसमर्थ प्रभु मुझे शक्ति देना, ऐ सर्वशक्तिमान मालिक मुझे अंदर ही अंदर शक्ति देना, मैं ये कर्म करती जाऊं, मैं ये आगे निकलती जाऊं। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी, ओ मेरे सर्वस्व, मुझे आप तो कर्म में भी आप भगवान के साथ रहेंगे, क्योंकि पहले आपने भगवान को याद करके उनके बीज मन में डाल लिए हैं, तो कर्म आपने कर लिया। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे कर्म करके आप आ गए। अब आप घर में आए, अब आप हाथ जोड़ेंगे, घुटने टेकेंगे या कुर्सी पर बैठेंगे तो हाथ जोड़ेंगे, प्रभु जितनी बौद्धिक और मानसिक शक्ति आपने दी, मैंने ध्यान से सुन लेना, मैं कर्म कराया हूं। आप द्वारा दी गई बौद्धिक मानसिक शारीरिक शक्ति का प्रयोग करता हुआ मैं कर्म कराया हूं प्रभु जी, ध्यान देना। याद सारी बात क्या खुशी बनाए रखने की, जो दुनिया वाले नहीं जान सके, बेवकूफ बुद्धू कहीं के। और आपको मैं बता रहा हूं, गीता का ये बात बड़ी चोटी की है, जितनी शक्ति आपने बुद्धि में, मन में, तन में, बौद्धिक मानसिक शरीर शक्ति प्रदान की, वो सारी शक्ति का प्रयोग करके मैं आ गया प्रभु। अब ये लाख करोड़ की बात, आप जानो, आपका काम जानो, अपने पे लो ही नहीं मेरे सज्जन पुरुष। ओ मेरी भोली भाली देवी, ओ देवी, ओ आटे दी लेवी, न आटे दी लेवी ना बन, चिपक जाएंगी। केवल देवी बन के रहो, आटे की आई कर नारियां आटे की लेवी बन गई हैं। हाय मेरे रब्बा, देवी आटे की लेवी, हाय ना, मेरे मुंह से बार बार न कलाओ। देवी देवी बन के रहे, देवी भगवती बन के रहे, भगवती, हां परमेश्वरी बन के रहे, शिवानी बन के रहे। सुनो मेरे भगवान की बात, आपने कर्म कर दिया, पूरी शक्ति ले। अब आप जानो आपका काम। इंसान मरता है जब कर्म के साथ अटैच हो जाता, करके तो आया, हाँ पता नहीं ये बात है, अब मार खा लेगा। ये नास्तिक, ये नीच पुरुष, ये गया बीता पुरुष अब मार खाएगा। पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, वैसे बनेगा कि नहीं। तेरे लिए मार तो मैं देख आया थी, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, प्रभु हमें पसंद करेंगे कि नहीं। कितनी मुद्दत हो गई है, जो हमें पसंद आए, हाँ उनको हम नहीं पसंद आते, जिनको हम पसंद करते वो हमें नहीं पसंद करते। वो दिन कब आएगा जब वो कहे हमें पसंद और हम कहे आप हमें पसंद है। देखिए ये मर गए, कर्म के साथ मिल गया। भगवान कहते नहीं, अपनी ओर से पुरुषार्थ कर देना है। आगे जाने भगवान, और जाने भगवान, जाने उनका काम। ऐसा जीव लोक प्रलोक बना के जाएगा। परमात्मा की कसम, दिन ब दिन ऐसे नेक जीव की, विचारवान की क्या बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, खुशी बढ़ती चली जाएगी। खुशी घट ही नहीं सकती। खुशी घटती है तब जब इसके साथ हम लग जाते हैं। जब ये मैं करके तो ऐसा होना चाहिए ना, ये भगवान जाने, मेरे काम तो पुरुषार्थ करना। सूर्य की रोशनी कब घटती है, चंद्रमा की रोशनी कब घटती है, जब इसके साथ ग्रहण लग जाता। ये व्यास जी ने साथ बताया, जब ग्रहण आ जाए तब सूर्य कितनी रोशनी देता है, चंद्रमा में कितनी ठंडक होती है, घट जाएगी, ग्रहण लग गया। इंसान में ग्रहण कब लगता है, जब कर्म करके कुछ चाहता। और ना बेवकूफ बनो मेरे बच्चों, ना बेवकूफ बनो। मैं आपको गीता के ज्ञान द्वारा सियाना बनाने आया हूं। सियाना बन के रह मेरी बेटी, ना ग्रहण लगा के रख। मैं ये कर्म करके ऐसा हो जाए, ये तो भगवान जाने। मैं कोई काम चोर नहीं हूं, हड्डियां तोड़ू, नॉट शर्क वर्क बट हार्ड वर्क करूं, नॉट शर्क वर्क बट हार्ड वर्क। मैं उनमें नहीं हूं कि मैं काम चोर बनूं, नहीं, मैं हड्डियां तोड़ू, मैं मेहनत करने वाला हूं। आगे मेरा भगवान जाने। हाय इतने खुश होते हैं मेरे प्रभु ऐसे नेक जीव पर, जो आजकल लाखों में कोई कोई होता, वरना हम कर्म के साथ मिल जाती हैं। रब्बा रब्बा ओए प्रभु आपको ताकत दे, आप कर्म के साथ मिल जाती हो, कर्म के साथ नहीं।
ना मेरे बेटे, आप श्रीमान श्रीमती है, बाजार में जरा थोड़ा सा फासला छोड़ के चलो। विदेश की तरह एक में हाथ मिला के बगल में यूं हाथ उसका, यूं हाथ उसके चलोगे, लोग तमाशा देखेंगे और आपको बेवकूफ कहेंगे, गलत कहेंगे कि गलत, ये भारत है इंग्लैंड नहीं, साथ साथ चलो। ये नहीं कि एक बाजू लेके अड़ंगा मार के बाजार में चले, ये घर होता है, एकांत होता है। बाजार में कुछ शिष्टाचार है मेरे देश के। इस तरह हम जिस देश में जब की सभ्यता है, कर्म करो, हाँ अड़ंगे में फंस के नहीं, सुलझ के करो, उलझ के नहीं। हाय हाय हाय। ओ मेरे भारत के धार्मिक जीवो, ओ मेरे भारत की धार्मिक देवियों, कर्म सुलझ के करो, उलझ के नहीं। यह समझाती है गीता, कहती है गीता, चलाती है गीता कि सुलझ के करो। कोई रब दा प्यारा आपके पास पहुंचा है और लाया है अपने हाथ में गीता, और गीता को साधारण शब्दों में समझाने की चेष्टा कर रहा है। मेरी मेहनत को सफल कर लो, मैं इस परिश्रम को सफल करो मेरे नेक जीवो। कर्म करें, उसके साथ उलझे नहीं। उलझता कब है आदमी? जब हम अपनी बेटियों की तरह गुट बनाते हैं, एक लेट त्या, दो लेट त्या, त्राय लेट, तो लेट में लेट फसाई के बन गई गुट। हाय रे मेरा, एक लेट में लेट फसाई और यूं गूंथता गया और बीच में बनते जाते हैं रब्बा रब्बा, जैसे चार पाई बुनती जाती, इस तरह आप गुट बुनती जाती हो। ये तो आप उलझ गई। हाँ, इस तरह हम कर्म करके ना बीच में फल की चाल, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये लेट में लेट डालते गए, ये तो हम उलझते चले गए। सुलझना क्या होता है? जितनी शक्ति दी मेरे मालिक आपने, मैंने कर्म कर दिया, आप जानो, आपका काम जाने। मन भी अलग, बुद्धि भी अलग, तन भी अलग, मैं भी अलग, और सब खुशी भी अलग, बिल्कुल शांत अवस्था। बहुत सुख पा रहा हूं भगवान के इस नियम को अपना बना के। मैं केवल जो है वक्ता नहीं हूं, अपनाने वाला भी हूं। कई केवल वक्ता होते, बोल के चले जाते अपनाते नहीं, मैं उनमें नहीं हूं। मैं समझाता भी हूं, पर समझाने से पहले अपनाई हुई बात मेरी होती है, उसको जीवन में ढाली हुई बात होती है। अब आप भी ढाल लो। गजब की बात है, अगर जीवन के दिन अपनी जिम्मेवारियां पूरी करते हुए शांति से काटना, तो उसके साथ उलझो नहीं। ओ मेरी बेटी, सुलझ के रहो। कर दिया आप जानो, जितना मेरा वश चला, मैंने पढ़ाई कर दी, कितने नंबर आएंगे जाने मेरे कृष्ण, जाने मेरे भगवान, जो मेरे से बन पड़ा। आई ट्राइड माय बेस्ट, ओ गॉड नाउ यू नो बेटर। शाबाश। प्रभु बड़े खुश होते हैं जिनके ये उद्गार होते हैं। जितनी शक्ति दी मेरे मालिक, मैंने कर दिया, जो आप आगे तुम जानो। ऐसे जीवों पर मेरे प्रभु बड़े खुश होंगे, और मैं आपको पूरा यकीन दिला रहा हूं, ये ऐसे जीव लोक में बनाएंगे, परलोक में बनाएंगे। जो सुलझे हुई देवियां हैं, उलझी हुई नहीं। उलझी हुई देवियां पिटती रहती है, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं मेरी मेहनत सफल होती। ऐसे जीव तो उलझ के मर जाएंगे, और ऐसे जीव भगवान को खुश करके परलोक बना जाएंगे। पुरुषार्थ हमने किया, जाने मेरे इष्ट देव, जाने उनका काम। ये कितना बढ़िया तरीका है लोक परलोक बनाने का, और दिन प्रतिदिन अपनी जिम्मेवारियां निभाते हुए खुशी को बढ़ा लेने का। और मैंने बहुत सोचा, कोई तरीका नहीं हो सकता, बस यही तरीका है अपने लोक परलोक बना के शादी करने के बाद समाज में रहने। मेरी तरह नहीं जो अलग थलग हो गए, जब आज जो समाज में है, पत्नी में है, बच्चों में है, लेने देने में है, व्यवहार में है, उनके यही फार्मूला लोक परलोक बनाने का। तुझे काम करना है, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार है ही नहीं। हमारा वश है ही नहीं। मेरा और आपका वश क्या है? पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करना, हाँ, बौद्धिक शक्ति भगवान ने दी कि नहीं, इस शक्ति का प्रयोग करे। मानसिक शक्ति दी भगवान ने, इसका प्रयोग करे। काम की शक्ति दी, तीनों शक्तियों का प्रयोग करने का नाम पुरुषार्थ करना होता। ओए 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 ओए। तो जो ऐसा पुरुषार्थी है उसे पुरुष कहती है। जो तीनों शक्तियों का प्रयोग करता है उसे बोलते हैं पुरुष। राम छोटे की मात्रा शाह। ऐसा पुरुष जो तीनों को प्रयोग कर रहा है। कुछ समय के बाद भगवान और देवता कहते हैं, ये पुरुष कितना अच्छा है, तीनों शक्तियां प्रयोग कर रहा है। ये पुरुष कितना अच्छा है, तीनों शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। तो भगवान की आकाशवाणी होती है,
देवता क्या कह रहे हो, प्रभु वो पुरुष कितना अच्छा है, पुरुष कितना अच्छा है जो तीनों शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, इसलिए तो उसे कह दो वो पुरुषार्थी है, वो पुरुषार्थी है, वो पुरुषार्थी है जो तीनों शक्तियों का प्रयोग करे। वर्दी टू बी कॉल्ड पुरुषार्थी। पुरुषार्थी ही भगवान के दर्शन कर जाता है, पुरुषार्थी ही लोक परलोक बना जाता है। मैंने कई बार कहा, आज फिर कहना चाहता हूं प्रसंग अनुसार, पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है और आलसी का पक्ष शैतान लेता। आलसी निकम्मा सौरा कहीं का धरती पर बोझ है, कर लवेंगे 24 घंटे अंगड़ाइयां लेता, कर लवेंगे जल्दी, ये सूअर का मुंह बनाता रहेगा, अंगड़ाइयां लेता रहेगा। ऐसे के पास शैतान रहता है, बीमारियां रहती हैं। मजाल जरा पर भी इतने गंदे आलसी, वो पड़ा चमचा भी उठते नहीं, मुन्नी छोटी गुड्डी गुड्डी कह रहा है और चमचा तो उठा लिया। शुक्र है आजकल ऐसे आलसी नहीं है, रजोगुनी तो है, पर मैं आपसे कह, जिस मार्ग पे आप लग चुके हैं और जिस धार्मिक स्थान में आते हैं, हाँ, या तो भगवान की एक ही आवाज है, पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थी बनो, बचेगा गुनाहों से दो हाथ मार। पुरुषार्थ को मेरे भगवान ने दो हाथ कर लगाओ, जुटो, महाराज जी आपके साथ है, मेरे प्रभु की दिव्य शक्ति आपके साथ है। ऐसे जीव, ये बड़ा अच्छा फार्मूला है। कर्मणि अधिकारते मा फलेषु कदाचन। मैं कर्म करने के बाद कहा प्रभु अब आप जानो, जितनी आपने शक्ति दी थी मैंने प्रयोग किया है, इसके बाद मुझे कुछ पता नहीं क्या होना है क्या नहीं, वो तो आप जाने। ये कर्मों का फल भगवान के हाथ में है, कर्म करना हमारे हाथ में। हमारा अधिकार इतना है कि हम कर्म करें, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आगे भगवान जाने। हम सुलझे रहेंगे, उलझेंगे नहीं, चेहरे पर जलाल रहेगा, मलाल नहीं, चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी, आहा, चेहरे पर हमारे प्रसन्नता रहेगी, हमारी मुखाकृति बड़ी अच्छी रहेगी। हम मरते तब मैंने जब यूं भाग, जब कर्म के साथ मिल जाती, जब अपने कर्म के साथ मिले, कर्म के साथ नहीं मिलना, पुरुषार्थ के साथ मिलना है। कोई जिम्मेवारी पुरुषार्थ कर दिया, कर्म के साथ नहीं मिलना, पुरुषार्थ कर रहा हूं। आप स्टूडेंट है, पुरुषार्थ कीजिए, आप एक बिजनेसमैन है, पुरुषार्थ कीजिए, आप एक पढ़ाती हो स्कूल में, पुरुषार्थ कीजिए, मेरे सारे बच्चे पास हो जाए, ये जाने भगवान, मैं हर एक पर पूरी कोशिश करके पढ़ा रही हूं, हर एक को अपना बच्चा समझती हूं, और आगे मेरे प्रभु जाने कि रिजल्ट 100% है या कुछ फेल होता है, ये तो वो जाने। फिर आपकी पूरी शक्ति बच्चों में लगी रहेगी और भगवान मेरी शक्ति और देते रहती। हमेशा सुलझों को बुद्धि मिलती है, सुलझों को शक्ति मिलती है, उलझों को नहीं, क्योंकि उलझे हुए नास्तिक होते हैं, सुलझे हुए आस्तिक होते हैं। याद रखना मेरे सजनों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं और मेरी तर जाने वाली कल्याण कामनी देवियों, कितना बढ़िया तरीका गीता में। यही मैंने कहा था, अब भी पक्का इरादा कर लो, मैंने मनमानी नहीं करनी। मनमानी करके हमें क्या मिलेगा, ये बात मननी चाहिए क्या, मैंने कोई राबती भैंस चुराई है, कोई गैया चुराई है, ये बात ऐसे नहीं बनती, ऐसी नहीं होती, लोगों की बनती है। फिर मैं गिले शिकवे, बेचैनी, बेकरारी, ठंडे सांस भरूंगा, रात को नींद नहीं आएगी, हर वक्त ये गरमैश रहेगी, मैं जागता रहूंगा। किसको नींद नहीं आती? जो बेचैन है, बेकरार, जिसका माइंड सेटअप नहीं, उल्टा बोलो, सेटअप को उल्टा बोलो, जिसका मन अपसेट है, अपसेट होना चाहिए, सेट अप। जब आप अपसेट हो जाएंगे, बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे, फिर नहीं जा सकती। नींद उन्हीं की आती है जो सेटअप रहती है, और सेटअप वही रहती है, हाय, जो गेटअप है। सेटअप मींस गेटअप, जो जागे हुए हैं, भगवान जी के विचारों में जागे रहते हैं, उनको कोई चिंता नहीं, किसी प्रकार निश्चिंत है। आहा, अब ये पक्का करो ना, यही मैं वही खड़ा हूं, कहां? मैंने कृष्ण मानी करनी है, मैंने मन मानी नहीं करनी। कृष्ण मानी करने वाले को ही भगवान का भक्त कहती है, कृष्ण मानी कहने वाले को ही आस्तिक कहती है, कृष्ण मानी करने वाले को ही पुरुषार्थी कहती है। कृष्ण मानी को मेरे भगवान कहती है, वो लोक परलोक दोनों बना के जाएगा। ऐसे बन जाओ, बड़ा अच्छा फार्मूला आपके लिए, क्या लोक बनाने के लिए, परलोक बनाने के लिए, बड़ा अच्छा फार्मूला अपनी खुशी दिन प्रतिदिन बढ़ाने के लिए। अपना ले मेरे बच्चे, इस स्थान में आने का लाभ यही है, भगवान के बनाए हुए नियमों की जानकारी हो और फौरन अपना ले, जानकारी और फौरन अपना ले। शाबाश शाबाश,
जैसे स्कूल में कोई सिखाई जाती है साबुन बनाना या स्याही बनाना या और चीजें बनाते, फिर फौरन हमें लिखवा देते थे इतना ये चीज मिलाओ, ये करो, थोड़ी देर रुक जाओ। ऐसे ही हम घर में आके बनाते थे। ये हमें 9th क्लास में 8th क्लास में कुछ सिखाते रहे, तो लेकिन बड़ा शौक था घर में आके बनाना, घर में करना। तो जो चीजें मैं भगवान की बता रहा हूं सुन लो, फौरन अपने अंतःकरण में रख लो, बीड़ी बन गई। इस धर्म स्थान का यही काम होता है, हमें ऐसे तरीके बताए जाए जिससे दुनिया बनाई है कि हम हमेशा शांत रहे और परलोक भी बन जाए, लोक भी बन जाए, दोनों जहां बन जाए। गीता जी ने इस पर बड़ा प्रकाश डाला है, बहुत प्रकाश डाला है मेरे देवियों, और वही मैं आपको समझा रहा हूं। ये फार्मूला कितना अच्छा है। अब आप जानो मेरे प्रभु, मैंने अपनी ओर से कोशिश कर ली, अब आप जानो। ये जीव सुलझ जाएगा, उलझेगा नहीं। इसको कहती है सियानी शहद की मक्खी जो किनारे पर बैठ के शहद चट के उड़ गई, मूर्ख और नालायक मक्खी जो बीच में शहद अड़ गई, शहद चट ली लेकिन सारे पैर फंसा लिए, अब उड़ ही नहीं सकती, पट पट के मरेगी। तो सियानी मक्खी कौन? जो किनारे में बैठ के चटे। सियानी इंसान कौन? जो जहां के किनारे बैठ के अपने कर्तव्य पूरे कर ले, ना के बीच में छलांग मार के गुड़ 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 गुड़ुम 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 डूब मरे। बिल्कुल गलत। फिर मैं कह रहा हूं, आओ भगवान के ज्ञान को लेकर सुलझ के रहे, न के उलझ के रहे। सुलझे हुए भगवान के दर्शन करके कल्याण कर लेती हैं, उलझे हुए फिर बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना चाहने पर भी आ जाती। सुलझाओ अपने मन को, यह पक्का इरादा करते हुए कि मैंने मन मानी नहीं करनी, मैंने टेस्ट मानी करनी, मैंने पुरुषार्थ करना है और भगवान पे छोड़ देना। बस ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट एंड लीव इट टू गॉड। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट एंड लीव इट टू गॉड। ये भारत कहता है क्या? लीव इट टू गॉड। अब छोड़ दो अपने मालिक पर कि मेरे से जितनी शक्ति थी मैंने कर दिया। लो, बड़ी जल्दी आपका मन माई बैलेंस्ड कभी अनबैलेंस नहीं होगा, अर्थात मन अपना संतुलन बनाए रखेगा। मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, आज संतुलित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये कहती है आपकी गीता, ये कहती है अवतारी भगवान कृष्ण, ये कहती है हमारे मालिक, हमारे अंतर्यामी, ये दुनिया का रचने वाला अपने मनुष्य जाति को कह रहा है सुख शांति के तरीके बता रहा कि इस तरीके से जीवो तुम शांति से जी जाओगे, इस तरीके से लोक भी बना जाओगे, परलोक भी बना जाओगे, सुलझ के रहोगे और काफी आपकी सुलझी हुई जिंदगी की नकल भी कर लेंगे। आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी जो आपके साथ रहते हैं, जिनका आपके साथ संपर्क है मेरी बेटी, वो भी लाभ उठा जाएंगे अगर आप इस तरह सुलझ के रहे। तो भगवान करे ऐसा ही हो। कितना अच्छा जीवन है ये, कितना शानदार जीवन है। सुलझ के रहना अर्थात भगवान जी के उपदेश के अनुसार अपनी जिंदगी काटना। जैसे महाराज जी कह रहे, मैं बार बार कह रहा हूं, महाराज जी के अनुसार, अपने भगवान जी के अनुसार रहो। जो भगवान का उपदेश गीता जी ने हमारे पर मेहरबानी करते हुए प्रिजर्व किया हुआ, शुक्र है गीता ने भगवान के उपदेश को प्रिजर्व किया है, उसकी देख रेख कर रही है, रखवाली कर रही है। उसी का कुछ हिस्सा मैं आपके अंतःकरण में रख रहा हूं कि लो अब शांत रहो। सारे उपदेश आपको क्या रखना, वो तो मुझे रखने हैं, मुझे समझाना बताना। आप तो थोड़ा सा भी रख लो। आपको क्या जरूरत है कि एक चाटी बनाओ? आपके घर में भैंस है कोई नहीं, जिनके घर में गैया भैंस को चाटी बनाएंगे, मथनी बनाएंगे, रस्सियां बनाएंगे, क्या क्या करेंगे, और एक नई चाटी और बनाएंगे जिसमें लस्सी रखेंगे। आपको क्या है? आप तो उसके घर में गए, क्या मनोरमा, हाँ आज तो मेरी सारा जामुन गिर गया, मुझे थोड़ा सा जामुन दे दे। वो आपने थोड़ी सी कटोरी ले गए हो, कटोरी में थोड़ा सा जामुन ले आए, आपके 10 किलो दूध है, जम जाएगा, इतना सब तो काफी है। आपको क्या पड़ी, बाकी तो वो रख रही है, इसने गैया रखी है, आपको थोड़ा सा जामुन चाहिए। आपको क्या बड़ी सारी गीता की रिसर्च करने की, आपको क्या करिए एक एक शब्द की गहराइयों में जाने की। ये तो हमारे जैसे को जरूरत है, जैसे ऐसे बड़े गैया रखी है, कई चीजें और भी रखेंगे गैया रखने वाले। तो जिन्होंने गीता की रिसर्च करके समाज को बताना है, उनको जरूरत है एक एक शब्द की गहराई में जाने की और गहराइयों मुताबिक। आपको क्या है, थोड़ा सा जामुन ले लो, तो इतना सा जामुन, इतना सा जामुन, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफ खतर से बचे। थोड़ा सा जामुन दूध में चला जाएगा तो दही, दूध से दही जमा जाएगा। आपको थोड़ा सा लेना, आपको क्या पड़ी, वो हम जाने, हमारा काम जाने। थोड़ा सा समझना है और उसे अपने दैनिक जीवन में उतार लेना है, उसे डेली लाइफ में मेरी बेटी ट्रांसलेट करना। बात बन गई। बस भगवान आपसे उम्मीद है, वो मेरी जैसे उम्मीद रखते हैं
कि मैं बहुत जो जितना ज्यादा ज्ञान भगवान का जानूं उतना अनेकों को बता समझा दूंगा। आपको नहीं, आपको प्यास लगी है, हाँ आपको तो पानी के 2 गड़ियां चाहिए पीने के लिए। हाँ, जिसने प्याऊ खोला है वो इतने इतने मटके भी रखेगा, इतने बड़े बड़े मटके। हमारे जैसों ने प्याऊ खोला है, इतनी इतनी बुद्धि भी रखेगा, इतनी इतनी समझ भी रखेगा, सारी रात जाग जाग के विचार भी करता रहेगा एक श्लोक पर। हमारे पास मटके हैं इतने बड़े बड़े, आपको क्या है 2 गिलास पानी पी लो, बेड़ा पार। थोड़ी सी बात समझ ले, बेड़ा पार, थोड़ी सी। और वो लेकर वो समझ के आपकी अपनी बन जानी चाहिए, आपकी मेरी बेटी आपकी बात अपनी बन जाए, बस बेड़ा पार, हमारा जन्म सफल। थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा कि मुझे अपनी तरफ से पुरुषार्थ करना है, बौद्धिक मानसिक शरीर रूप से खूब पुरुषार्थ करो, छोड़ देना भगवान पर। अब आप जानो मेरे कृष्ण, मेरे प्रभु जी, मेरे इष्टदेव, मेरे अंतर्यामी, अब ये आप जानो। आई ट्राइड माई बेस्ट, नाउ यू नो बेटर। हाय, ये तकिया कलाम हो जाए, मैंने अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ किया, अब तो आप ही जानो मेरे दयालु प्रभु, मेरे कृपालु प्रभु। बस इसी से मन निर्मल, इसी से सुलझ जाओगे, इसी से लोक बन जाएगा, परलोक बन जाएगा, और आपका ऐसे धर्म स्थान पर आना बिल्कुल सफल हो जाएगा। फिर भी मैं गिर गिरा के आपको आलिंगन करके प्यार करके सबका मस्तक चूम चूम के कहूंगा, कृष्ण मानी करो, अब मन मानी ना करो। कृष्ण मानी कर मेरी बेटी, तर जाएंगी, तर जाएंगी। मैं गीता की कसम खा के कह रहा हूं, तर जाओगे अगर कृष्ण मानी करोगे तो। अब मनमानी नहीं, बहुत दुख पाया, बहुत दुख पाया, बहुत जलील हुए, बहुत बर्बाद हुए, बहुत बेचैन हुए, कई बार आत्महत्या कर ली। अब ये तो जन्म सफल कर ले, पर कैसे? कृष्ण मानी करके, कृष्ण मानी करके। और मैंने एक एग्जांपल दे दी कृष्ण मानी क्या होती है, मैंने एक थोड़ी सी बात आपको बता दी, कृष्ण मानी कहते किसी है। बस ऐसा करके तर जाओ। ये तो घोर कलयुग है मेरे बच्चे, घोर कलयुग। बाधाएं, अर्चनाएं, मोर पत्नी कितनी चलती है, कितनी चलती है। बस थोड़ा सा हमारे जैसे समझ लो और कृष्ण मानी करके तर जाओ। मन में ये रख लो, जैसे हमारे रोम रोम, रग रग, नाड़ी नाड़ी, रेशे रेशे में बात आ गई, कृष्ण मानी करते हुए ही भगवान में समा जाना, और हम समा भी जाएंगे। आपको यही पाठ पढ़ाने आया है, बस मनमानी नहीं, कृष्ण मानी। और कृष्ण मानी की एक एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको दी, इससे सुलझ के रहोगे ना, बिल्कुल सुलझ के। बस सुलझ गया वो भगवान की जात में समा गया, उलझ गया वो माया के चक्कर में आ गए। माया के चक्कर में आने का मतलब बार बार जन्मना, बार बार मरना, आवागमन। वो नहीं आवागमन छूट सकता, उसकी सोल ट्रांसमाइग्रेशन से बाहर नहीं आ सकती। सुलझे हुए भगवान की जात में समा जाते हैं, उलझे हुए बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, उलझे हुए आपकी गर्भ को तंग करते हैं, आपको जलील करते हैं, आपको बर्बाद करते हैं, चूंकि उनको जन्म तो आपने देना है ना। सुलझे हुए पहुंचकर जहां से न लौटे कोई, न लौटे कोई, न लौटे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। आरती करके जाओगे, ये भी पुण्य बड़ा अच्छा है, वैसे जैसे आपकी इच्छा। कमाना किसको आता है, खुद ही से मेरी रुकावट है, खुद ही से मेरी रुकावट है, मिटाना किसको आता है, ये भक्ति है मगर इसका कमाना किसको आता है। लाखों सत्संग में आते हैं, हजारों बात करते हैं, लाखों सत्संग में आते हैं, हजारों बात करते हैं, हजारों पाठ करते
वह जप जप कर बसाना किसको आता है, मगर सुन सुन वह जप जप कर बसाना किसको आता है, खुदी से मेरी रुकावट है, खुदी से मेरी रुकावट है, मिटाना किसको आता है, ये भक्ति है मगर इसका कमाना किसको आता है, प्रभु ये सब कुछ तेरे रटन को खुल जाते हैं, प्रभु ये सब रटन को खुल जाते हैं। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भले भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।